रात के 8 साढ़े 8 के बीच में दो दोस्त गायत्री और सचिन डोंबिवली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बातें कर रहे थे। ये कोई पहली बार नहीं था जब ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़े रह के बात कर रहे थे। ये लोग डेली यही करते थे क्योंकि ये दोनों डोंबिवली में कहीं पर काम करते थे और रहने वाले ये लोग दीवा जंक्शन के थे। लेकिन एक शाम को अचानक पता नहीं क्या हुआ, सचिन रेलवे ट्रैक्स के साइड में चलने लगा। गायत्री ये देखकर हैरान हो गई कि सचिन तुम जा कहाँ रहे हो। गायत्री उसके पीछे पीछे भाग रही है। सचिन को बोली, सचिन तुझे क्या हुआ है, सचिन तू क्या कहाँ जाकर रहा है, तू किधर देख रहा है, पीछे से कभी भी ट्रेन आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। सचिन चल घर पे वापस जाते, चल सचिन मुझे लग रहा है तेरी आज तबीयत ठीक नहीं, सचिन चल जाते हम लोग। लेकिन सचिन को मानो उस टाइम पे होश ही नहीं था और तब अचानक से पीछे से ट्रेन के सायरन की आवाज़ आई। तो गायत्री ने पीछे मुड़ के देखा तो वाकई में पीछे ट्रेन आ रही थी। गायत्री ने बहुत कोशिश किया सचिन को रेलवे ट्रैक से हटाने की, लेकिन सचिन रेलवे ट्रैक से हटने का नाम नहीं ले रहा। ना चाहते हुए भी गायत्री को पीछे हटना पड़ा और ट्रेन उसकी आंखों के सामने सचिन को उड़ा के लेके चली गई। जब लोगों ने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तब वो कुछ नहीं बता पा रही थी। ये तो एक इंसिडेंट है डोंबिवली रेलवे स्टेशन का, ऐसे तो कई लोग हैं जो वहाँ पर कट के मरे। ऐसा कहते हैं कि एक दो नहीं बल्कि कई आत्माएं डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर या उसके करीबी रेलवे ट्रैक पर भटकती है। आज जो कहानी मैं आपको डोंबिवली रेलवे स्टेशन की सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको डर लगेगा लेकिन साथ साथ आप इमोशनल भी फील करोगे। तो ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, करीब 7-8 साल पहले ही हुआ था ये इंसिडेंट, जब मंगेश नाम का एक लड़का थाने में रहता था। इसकी एज लगभग 22 या 23 थी उस वक्त और ये एक मोबाइल शॉप में काम करता था। अब इसकी लाइफ बहुत अच्छी थी। ये सुबह जाता था और शाम को कुछ 6:30-7 बजे शॉप से निकलता था, अपने दोस्तों से मिलता था, फुल एंजॉय करता था, हंसी मजाक करता था, बाइक पे यहाँ वहाँ घूमता था और अपने घर पे चले जाता था। अब उस रात को मंगेश ने पहली बार अपने दोस्तों के साथ मिलके ड्रिंक किया। अब ड्रिंक करने के बाद ये थोड़ा डर गया। इसको ऐसा लगा कि यार अगर मैं घर पे जाऊंगा तो मुंह से स्मेल आएगी और मेरी मम्मी पापा नाराज़ हो जाएंगे, मेरा बड़ा भाई नाराज़ हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूं। तो इसने सोचा कि काम करता हूँ, डोंबिवली में सिस्टर रहती है, आज उनके घर पे जाके सो जाता हूँ, मम्मी पापा को बोल दूंगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी इसलिए मैं वहाँ पर जाके सो गया। तो उसने फ़ौरन कॉल लगाया अपने पापा को कि पापा मैं डोंबिवली आया था एक काम के लिए, लेकिन यहाँ पर मेरी थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है, तो मैं काम करता हूँ आज दीदी के घर पे सो जाता हूँ, मैं मॉर्निंग में आ जाऊँगा। मंगेश ने थाने से ट्रेन पकड़ा और वो शायद लास्ट ट्रेन थी और वो डोंबिवली उतरा। जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरा तो देखा तो इक्का दुक्का लोग थे और जितने भी लोग थे वो उसी ट्रेन से उतर के अपने अपने घर पे जा रहे थे। तब अचानक मंगेश के कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। तो उसने इधर उधर देखा तो कोई लड़की नज़र नहीं आई। फिर से उसे ढूंढने की कोशिश किया तो एक लड़की उसको नजर आई जो कि कोने की एक सीट पर बैठ के रो रही थी। बहुत ही अजीब तरह से रो रही थी, मानो उस लड़की का सब कुछ लूट गया हो, वो इस तरह से रो रही थी। और उसकी आवाज़ ऐसी थी कि वो मंगेश के कानों में चुभ रही थी। मंगेश सोचा कि जाके पूछ लूँ कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, लेकिन तब उसने सोचा कि नहीं, मैंने ड्रिंक किया हुआ और ऐसे में अगर मैं उसके करीब जाऊँगा तो हो सकता है कि मैं किसी केस में ना फंस जाऊँ। तो वो अपने पैर को पीछे ले लिया और वो अपने दीदी के घर पे चले गया। मंगेश की दीदी का घर स्टेशन से करीब 5-6 मिनट की दूरी पे था, मतलब वॉकेबल डिस्टेंस पे था। तो मंगेश अपनी सिस्टर के घर पे चला गया। घर पे जाने के बाद वो खाना खाया और लेट गया। अब लेटने के बाद उसको वही लड़की याद आ रही, वही लड़की का रोना याद आ रहा है। उसको ऐसा लगा कि यार अगर मैं उस लड़की से पूछ लेता कि क्या हुआ, आपके हाथ क्या तकलीफ है, तो शायद मैं उसकी मदद कर सकता था। मतलब एकदम बेचैन होने लगा मंगेश। तब मंगेश ने सोचा कि नहीं, एक काम करता हूँ, मैं वापस स्टेशन पे देखता हूँ, हो सकता है कि वो लड़की मुझे दिख जाए। अब मैं उससे पूछ ली कि तुम्हें हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तब मंगेश गया स्टेशन पे। अब वो क्या देखता है कि वो लड़की स्टेशन पे भाग रही है, एकदम पागलों की तरह भाग रही है और वो लोगों से पूछ रही है क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा, 2 दिन से मैं मेरे बेटे को ढूंढ रही हूँ मगर वो मुझे मिल नहीं रहा है, 2 दिन से मैं यहाँ पर डेली आ रही हूँ मगर वो मुझे मिल नहीं रहा है, तुमने क्या मेरे बेटे को देखा, तुमने मेरे बेटे को देखा। तब मंगेश को लगता है इसका बेटा घूम गया। तब उसके पास मंगेश गया, अरे बैठिए आप, बैठिए आप, बैठिए। अब मंगेश क्या देखता है कि वो लड़की की एज ज़्यादा नहीं थी, लगभग 27-28 साल की होगी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी वो। लेकिन वो इतनी परेशान थी कि मंगेश को उसकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी। मंगेश ने बोला कि आप बैठिए, आप पानी पीजिए पहले, आप क्या हो आप मुझे बताइए, कहाँ है आपका बेटा। तो उसने बोली कि पिछले 2 दिन से मेरा बेटा घर से निकला है लेकिन वापस नहीं आया, आखिरी टाइम वो यहीं से ट्रेन पकड़ के गया था, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने रेलवे पुलिस वालों को भी बोला, मैंने सबको बोला, लेकिन किसी ने भी मेरे बेटे को ढूंढा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी भी इतनी रात हो गई, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। तब मंगेश बोला कि आप रहते कहाँ हैं बताइए।
तो बोली कि मैं यहीं पास में ही मानपाड़ा में रहती हूँ, तो एक काम करते, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते और आपके बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाते। तो बोलती नहीं, मैंने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है, लेकिन वो लोग भी मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पा रहे। अरे आप रोइए मत, पहले तो आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं चलता हूँ, मेरा कुछ पहचान है, हम लोग वहाँ पर चल के बात करते, शायद हो सकता है कि आपके बेटे को वो लोग ने ढूंढ लिया हो। तो अब मंगेश ने उस लेडी को अपने साथ लेके गया। अब वो स्टेशन से बाहर निकला, देखा तो उसको ऑटो नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि स्टेशन के जस्ट करीब में एक पुलिस स्टेशन है, लेकिन इस औरत ने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई थी, इसलिए यहाँ पर नहीं जा सकता, इसलिए उसको मानपाड़ा ही जाना पड़ेगा। तो वो ऑटो ढूंढ रहा है, लेकिन उसको ऑटो भी नहीं मिल रही है। काफ़ी देर परेशान हो, तब उसको एक ऑटो दिखी। ऑटो भाई, मानपाड़ा चढ़ो। अब मंगेश और वो औरत रिक्शा में बैठे और मानपाड़ा की तरफ निकल गए। अब रिक्शा में भी वो औरत बहुत ही अजीब तरीके से रो रही थी। मंगेश उसको बोल रहा है, अरे आप रोइए मत, आप रोइए मत, मैं हूँ ना, अभी हम लोग सब ठीक कर देंगे, आपका बेटा आपको मिल जाएगा, आप रोइए मत। अब वो औरत अजीब से रो रही है, और रिक्शा वाला भी देख रहा है कि ये लोग के साथ हो क्या रहा है, इतनी रात को ये लोग इतना परेशान, मतलब वो खुद सोच रहा है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर। अब इतने में पुलिस स्टेशन आ गया। अब मंगेश और वो औरत रिक्शा से उतरे। तब रिक्शा वाले को मंगेश ने कहा, कितना हो भाई साहब? तो रिक्शा वाला मंगेश के साथ देख रहा है, ओ भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितना हुआ? भाई 60 रुपये हुआ। एक काम करो, जाना नहीं, इतनी रात को मुझे कौन सी दूसरी रिक्शा मिलेगी, प्लीज़ मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, प्लीज़ जाना नहीं। तो रिक्शा वाला बोला ठीक है। अब रिक्शा वाला पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है। अब मंगेश चला गया उस औरत के साथ पुलिस स्टेशन पे। अब पुलिस स्टेशन में अंदर जाने के बाद मंगेश क्या देखता है कि पुलिस वाले सब बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। अब वो औरत कुछ नहीं बोलती, एकदम साइलेंट। तो मंगेश, अरे आप बोल क्यों नहीं रही है, बात करो ना, अभी पुलिस स्टेशन पे आ गए। तब मंगेश क्या सुनता है, एक पुलिस वाला बोलता है, ए काय झाला, काय करतो तू इकडे? मंगेश बोला, साहब आप मुझसे बात कर रहे? हाँ तुझसे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो इधर पे, इतनी रात को क्या हुआ, इधर आ। तो मंगेश गया। मंगेश ने ड्रिंक किया हुआ था, तो मंगेश की जिस्म से स्मेल आ रही थी। पुलिस वाले पूछा, तू ड्रिंक करके यहाँ पर आया? हाँ क्या है, क्या चल रहा तुम्हारा? तो मंगेश बोला, साहब मैं ये लेडी को साथ में लेके आया, इनको कोई रिपोर्ट लिखवानी थी, इन्होंने 2 दिन पहले कुछ रिपोर्ट लिखवाई थी, इनका बेटा घूम गया है। तो पुलिस वाले ने बोला, कौन लेडी? तो मंगेश देखा तो कोई भी नहीं था। मंगेश तब तक देख रहा तो वो लेडी कहीं भी नजर रही। पुलिस वाले उसको स्टेशन से बाहर निकाल देते। अब वो स्टेशन से बाहर निकल के अपने सर को खुजाते हुए सोचता है कि वो लेडी कहाँ चली गई। तो वो रिक्शा वाले के पास जाता है, अरे यार वो मेरे साथ वो लेडी थी, वो किधर गई? तो रिक्शा वाला बोला, कौन लेडी? अरे जो मेरे साथ बैठी थी यार, हम लोग पूरा वहाँ स्टेशन से यहाँ तक आए, एक मैं जिससे बात कर रहा था वो कहाँ गई? बोला, साहब कोई भी लेडी नहीं है, आप अकेले ही बड़बड़ा रहे थे। मैं मिरर में देखा कई बार, आप अकेले बात करें, किससे बात करें मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा आपने ड्रिंक किया हुआ इसलिए आप इस तरह से पागल लोग की तरह हरकत कर रहे थे। अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैं स्टेशन से उस औरत को यहाँ तक लेके आया, तुम बोल रहे हो कि मैं अकेले बात कर रहा था? अरे साहब मैं क्यों झूठ बोलूँगा, सच में आप अकेले ही बात कर रहे थे। वो उस ऑटो में बैठा और ऑटो स्टार्ट हुई। तो ऑटो वाला बोला कि साहब मैं डोंबिवली का तो रहने वाला नहीं है, बट मैंने कई लोगों से सुना है कि ये रेलवे स्टेशन पे ना लोगों को आत्माएं नज़र आती है। हालांकि मुझे कभी नज़र नहीं आई है, लेकिन आज आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद आपको कोई आत्मा नज़र आई होगी। तो मंगेश बोला, अरे नहीं यार, ऐसा कैसा हो सकता है? अरे साहब आप अकेले बड़बड़ा रहे थे। अरे नहीं यार, तू मजाक कर रहा है, वो लेडी मेरे साथ बैठी थी, तुम मुझसे कुछ मजाक कर रहे हो। अरे साहब मैं आपसे क्यों मजाक करूँगा, आप अकेले ही बड़बड़ा रहे थे। तो इतने में रेलवे स्टेशन वापस आ गया। मंगेश उतरा, स्टेशन पे गया, स्टेशन पे यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन वो लड़की का कोई भी अता पता नहीं था। अब 1 2 3 लगभग हफ्ता भर मंगेश रात को प्लेटफॉर्म पे गया, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। अब वो सोचा कि नहीं, मैं इसका पता लगा के रहूँगा कि ये है क्या। तब बहुत ढूंढने के बाद एक लोकल बंदा मंगेश को मिला, जिसने वो पूरा इंसिडेंट बताया। एक बच्चे का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उसकी माँ स्टेशन पे रोज रात को आती थी और अपने बेटे को ढूंढती थी, और उसने यहाँ वहाँ रिपोर्ट्स भी लिखाई थी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका बच्चे की तो डेथ हो गई थी। लेकिन वो माँ मानने को तैयार नहीं थी। उसकी थकार के वो औरत पागलों की तरह स्टेशन पे बैठे रहती थी। एक दिन वो खुद भी ट्रेन के नीचे आके मर गई। तब से ऐसा कहते हैं कि वो माँ आज भी अपने बच्चे को उस स्टेशन पे ढूंढ रही है। अब आपको क्या लगता है ये कहानी सुनकर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा डोंबिवली रेलवे स्टेशन की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो एक पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बस इस वीडियो में इतने, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।